बिजनेस क्लासेस। आई एम कुशल। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन को लेकर। यू कैन से सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द नेम ऑफ टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, एज यू नो कि मैनेजमेंट के हमने 5 फंक्शंस को लेकर बात की थी जब हमने पढ़ा था लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का नेम क्या है? प्लानिंग। सेकंड वन का ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इन माय प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ प्लान। दीज आर द सो मेनी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। एक चीज और मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा बेटा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये दोनों यूनिट्स एक ऐसे यूनिट है बेटा जो फाइनल एग्जाम में वी विल कंसीडर एज पर द 14 मार्क्स। अगर लेटेस्ट और न्यू गाइडलाइंस जारी नहीं की जाती है तब तक हम इनको ये मान के चलेंगे कि ये दोनों यूनिट जो है वो 14 मार्क्स की कंसीडर होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस इन विच ग्रुपिंग एंड डिफाइनिंग द एक्टिविटीज। काम को पहले ग्रुप करना। ग्रुपिंग का मतलब कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये काम करेगा और ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये काम करेगा। ठीक है ना, काम को ग्रुप करना और उनको बताना, डिफाइन करना। ठीक है जी, और ये कहां पे? एंटरप्राइज के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है, एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। देखो, जब भी दो लोग एक ग्रुप में काम करते हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप का होना इससे मस्ट एंड मैंडेटरी, क्योंकि जो रिलेशनशिप की है वही उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा कि हु विल बी द सुपीरियर एंड हु विल बी द सबऑर्डिनेट, हु विल बी द बॉस एंड हु विल बी द एम्प्लॉइज। ये सब कुछ आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है हमारा रिलेशनशिप। ठीक है ना? ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? मैं एक बार लास्ट टाइम इसको रिपीट कर देता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन मींस ग्रुपिंग एंड डिफाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। यू कैन राइट ऑल ऑफ यू, आप लिख सकते हो इसको कि ग्रुपिंग एंड डिफाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब कि हु विल रिपोर्ट टू whom, who will be considered subordinate, who will be considered as a superior। ठीक है, तो वीडियो को इसके अंदर हम बात करेंगे फीचर्स को लेकर। आज का जो वीडियो होगा सिर्फ फीचर्स और मीनिंग को लेकर है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो एक चीज समझ लो बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि जैसा कि हमने हेनरी थॉर्न का फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर हमने क्या पढ़ा था? द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स एंड ईच पार्ट must be allotted, must be assigned, must be complete by competent and specialized person। उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर भी हम क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ बेटा, ध्यान से देखना है क्या ये। सबसे पहले हमने लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद जनरल मैनेजर, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर है परचेज, सेल और ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद सुपरवाइजर है, उसके बाद क्या है? एम्प्लॉइज। ये भी क्या है? एक तरह से डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रक्चर, ये सारा मेंटेन, प्रिपेयर, डिटरमाइन कौन करेगा? टॉप लेवल। वो आगे किसको हैंड ओवर कर देते हैं काम? मिड लेवल मतलब मैनेजर्स को। मैनेजर्स आगे किसको हैंड ओवर कर देते हैं? सुपरवाइजर्स को, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और एक्चुअल में काम कौन करता है? हमारे एम्प्लॉइज। ठीक है ना? यस और नो? अगर मैं एक ग्रुप से काम लेना चाहता हूं तो उस ग्रुप में मेरे को क्लियर करना पड़ेगा कि उस ग्रुप में ये पर्सन ये काम कर रहा है, ये पर्सन ये काम कर रहा है। नहीं तो सभी मिलकर 10 के 10 लोग एक ही तरह का काम करेंगे, जिससे हो जाएगा रिपीटेशन ऑफ वर्क, वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट फीचर के अंदर हमने क्या पढ़ा है? डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर बेटा द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। ठीक है ना? कि काम को टुकड़ों में बांट देना, should be divided into सब पार्ट्स। ठीक है भाई, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो सेकंड जो हमारा जो सेकंड जो फीचर है ऑर्गेनाइजिंग का, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। लिसन ऑल ऑफ यू।
उसका नेम क्या है? कोऑर्डिनेशन। उसका नेम क्या है? कोऑर्डिनेशन। एक चीज मैं क्लियर करूं, मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि 2 और 2 5 होते हैं, 2 + 2 = 5। आप सोच रहे होंगे सर गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत नहीं है, ये सच है। वो 2 + 2 = 5 कैसे होता है? इस ओनली एंड ओनली कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन के बेस पर होता है। देखो इधर स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर? तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना होता है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन हार्मनी रिलेशनशिप, या फिर रैपिड एक वर्ड आता है RAPPORT, जिसका मतलब होता है तालमेल। कि हमको एक्टिविटीज के अंदर तालमेल बिठाना है, हमको डिपार्टमेंट्स के अंदर तालमेल बिठाना है, हमको जो पर्सन काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग पर्सन, उन सबके बीच में क्या मेंटेन करना है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मैं बेस्ट एग्जांपल दूं अगर सभी को, देखिए तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेंटेन हार्मनी among things। देखो जो मैंने वर्ड लिखा है वो लिखा है थिंग्स। थिंग्स का मतलब चीजों। चीजों का मतलब कि वो काम के हिसाब से भी हो सकता है, पर्सन को लेकर भी हो सकता है, डिपार्टमेंट को लेकर भी, ऑब्जेक्टिव को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। देखो मैंने जैसे यहाँ पे बताया है, यहाँ पे क्या है? सब लोग बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबका काम भी अलग अलग है। एम्प्लॉइज का काम अलग है, सुपरवाइजर का काम सुपरविजन करना है, मैनेजर का काम क्या है? उसको डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, जनरल मैनेजर आगे इनको मैनेज करता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर क्या काम करते हैं? वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं बेसिकली वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आप सभी के सामने, एक क्लास में अगर टीचर टाइम टेबल फॉलो करता है, क्लास उस टाइम टेबल को फॉलो करती है, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा? दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। एनी डाउट? ठीक है। थर्ड वन इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? अगर जब हम बात करते हैं ना कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको अचीव करने के लिए हम बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, वो सारे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो चीजें समझने की है वो है कॉमन। कॉमन का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने के पीछे जो उनका मोटिव है वो समान है, इक्वल है, अलग अलग नहीं है। ऐसे नहीं है कि एम्प्लॉइज का अलग ऑब्जेक्टिव है, सुपरवाइजर का अलग है, मैनेजर का अलग है, डायरेक्टर का अलग है, या मैनेजर डायरेक्टर का अलग है। सबका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव विल बी कॉमन। ठीक है ना। और कॉमन ऑब्जेक्टिव का मतलब कि दोज ऑब्जेक्टिव विच विल बी डिटरमाइंड बाय टॉप लेवल। ओके, एनी डाउट? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि प्लानिंग के अंदर बेटा हमने क्या पढ़ा था कि प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है ना। हम चीजों को करते हैं कि व्हाट टू बी डन, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ वही चीज है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? उस प्लान को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म देने की बात कर रहे हैं, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। आगे जब मैं आपको ये टॉपिक और पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम पढ़ेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, ये सारे स्ट्रक्चर आ गए हैं। ठीक है ना। लेकिन बेस यही है, आप यही से समझना शुरू करिए कि सर बता रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। मैंने मीनिंग आपको क्लियर कर दिया है। मीनिंग क्या है? ग्रुपिंग एंड डिफाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। अमंग लिख दिया मैंने, नॉर्मल अमंग देम। फीचर्स हमने पढ़े हैं, डिवीजन ऑफ वर्क मैंने बता दिया आपको, कोऑर्डिनेशन, फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। ठीक है जी। कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब दोज ऑब्जेक्टिव व्हिच विल बी डिटरमाइंड बाय टॉप लेवल, each and every person they will be followed। ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, will be followed।
ठीक है भाई, जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखा जाएगा वो सबको मानना होगा और उसी को अचीव करने के लिए सब अपना अपना काम करेंगे। मैनेजर्स अपना काम करेगा, एम्प्लॉइज अपना काम करेंगे, सुपरवाइजर अपना काम करेंगे। दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर द थर्ड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फोर्थ फीचर को लेकर। फोर्थ फीचर का नेम क्या है? फोर्थ फीचर का नेम है ग्रुप ऑफ पर्संस। देखो एक चीज याद रखना, इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं प्लुरैलिटी, PLURARITY। उसका मतलब क्या होता है? देखो प्लानिंग जो है ना, मैंने बताया प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक बेसिक फिलोसफी है, माइंड के अंदर होने वाली एक्टिविटीज है जिसके अंदर हम आंसर देते हैं कि व्हाट टू बी डन, वो सब कुछ, उसकी लिमिटेशन वगैरह सब। मतलब इंसान अपने दिमाग में जो भी सोच रहा है ना इन एडवांस, वो प्लानिंग है, बिफोर हैंड, वो है कोर्स ऑफ एक्शन, सब कुछ। बट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन की। अब सपोज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की, तो जब स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ठीक है ना, तो उसके साथ हम ये भी तो डिटरमाइन करेंगे ना कि हु विल बी अपॉइंटिंग टू पर्टिकुलर पोस्ट, कि डायरेक्टर कौन होगा। और दूसरी बात क्या है, मैंने एक चीज और बताई आपको, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि मोर देन 2 पर्सन, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? पर्सन से कनेक्ट है। ऑर्गेनाइजिंग जो वर्ड है, जो कंसेप्ट है, जो फंक्शन है, उसका रिलेशन ही पर्सन के साथ है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स ए पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है वो लोगों का समूह है बेटा, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन से, रिलेटेड टू पर्सन वी कैन से। अच्छा एक चीज और है इसमें, एक चीज मैं और क्या आपके साथ बताना चाहूंगा कि जो लास्ट फीचर है ना, लास्ट फीचर को मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बता देता हूं। जिसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। वो समझो, लिखूंगा बाद में, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मशीन क्या होती है? मशीन, मोबाइल फोन की बात करें, कैलकुलेटर, वॉच, किसी की चीज की बात करें, मशीन क्या है? मशीन के अंदर अपना एक जो पार्ट्स होता है वो सब प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम का मतलब क्या है कि अगर आप मोबाइल फोन को डायलिंग का कमांड दोगे तो वो डायल करेगा। अगर आप कॉल डिस्कनेक्ट करने की कमांड करोगे, ये कुछ भी, जैसे आजकल हम यूट्यूब पे वैसा बोलते हैं, जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट होता है। कई बार आप देखते होते हैं कि जब भी सपोज हम कुछ बोलना चाहते हैं कुछ और, लोग कुछ और इंटरप्रेट करके गलत आउटपुट दे देता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन भी एक मशीन की तरह काम करता है। मैं लिख देता हूं प्लीज एक बार। मशीन ऑफ मैनेजमेंट, और ये एक ऐसी मशीन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा जिसके अंदर हम किसी भी पार्ट को इलनेस जो है, बीमार टॉलरेट नहीं कर सकते। एक बात और होती है, देखो यहाँ पे सपोज मैं बात करता हूँ कि आज जो हमारा जो परचेज मैनेजर है वो रिटायर हो जाता है, छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना, ये तो नो। वैसे तो परचेज मैनेजर के नीचे जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं असिस्टेंट परचेज मैनेजर, APM, ठीक है। तो पोस्ट खाली होगी, इसका मतलब हमारा जो मशीन ऑफ मैनेजमेंट है, जो हमारी मशीन है वो वर्किंग में नहीं है। एक पर्सन छोड़ के चला गया ना, एक पोस्ट वैकेंट हो गई। ऐसा समझ लो कि मोबाइल फोन में से एक बटन टूट गया, तो लगवा लेते हैं, टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैनेजर चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो ऑन द स्पॉट हम क्या करते हैं, तो बाहर से किसी पर्सन को लाके वहां पे हम उसको रिक्रूट कर देंगे, या फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, जो असिस्टेंट मैनेजर होगा उसको हम प्रमोट कर देंगे एज ए मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर। इसी को बोलते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। मशीन ऑफ मैनेजमेंट एक तरह से मशीन की तरह काम करता है। एक प्रोजेक्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं, निकालो दूसरा कर दो, फिर वो खराब हो गया, फिर वो आ गया, फिर वो आ गया, ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे सपोज ये स्ट्रक्चर है हमारा, सुपरवाइजर छोड़ के चले गया, कोई बात नहीं भाई, दूसरे को ले आते हैं, या फिर कोई में से कोई ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको हम सुपरवाइजर बना देते हैं, जिससे उसका मोटिवेशन भी होगा और वो स्पेशलाइज भी होगा, ठीक है ना, काम को बड़े अच्छे ढंग से करेगा। तो ये सारा जो आज हमने पढ़ा है,
ये बेसिकली इसका जो कनेक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग के साथ, इसके साथ है ऑर्गेनाइजिंग। मैं मीनिंग और फीचर एक बार जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड मैंने आपको बता देता हूँ है क्या। ऑर्गेनाइजिंग, ग्रुपिंग एंड डिफाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। फीचर्स हमने 5 पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ऑफ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज मशीन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये थी हमारी वीडियो ऑर्गेनाइजिंग को लेकर। बेटा किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करिए, और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा होता है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी से फाइनल बाय कहने से पहले एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे लेटेस्ट और न्यू वीडियो को जानने और देखने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।